ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय मां आदि शक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक बेहद महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मधु गुनेजा जी ने श्री गंगानगर से अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। बहुत सारे आध्यात्मिक संतों का यह कहना है कि क्राउन चक्र पर कुंडलिनी ऊर्जा का अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं होता। इससे साधक साधिका का प्राण शरीर छोड़कर चला जाता है। 5-6 महीने से मेरी कुंडलिनी ऊर्जा लगातार क्राउन चक्र पर बनी हुई है। इसका अर्थ क्या मेरा अंतिम समय नजदीक है? यहाँ पर जो आपने जिज्ञासा प्रकट की है अपने आप में बहुत गहरी है और महत्वपूर्ण है। बहुत सारे आध्यात्मिक संतों का यह कहना है कि क्राउन चक्र पर कुंडलिनी ऊर्जा का अधिक समय तक रहना अच्छा नहीं होता। देखिए, जब हमारी प्राण शक्ति उधर होती है और क्राउन चक्र पर पहुंचती है तो वह वहां पर पहुंचने के बाद में तब तक क्रियाएं करती है जब तक क्राउन चक्र पूरी तरह से खुल नहीं जाता, एक्टिवेट नहीं हो जाता। उसमें कॉस्मिक एनर्जी का, प्राण शक्ति का, प्राण ऊर्जा का संपूर्ण नाड़ियों में बेहतर तरीके से कहीं न कहीं रोम रोम में एक दिव्य आलोक का संचार नहीं हो जाता। जब तक यह स्थिति निर्मित नहीं होती, ऊर्जा क्राउन चक्र पर क्रिया करती रहती है। अब आपने यहां पर लिखा है कि बहुत सारे संत महात्माओं ने कहा है कि क्राउन चक्र पर अधिक समय तक ऊर्जा रहने से प्राण शरीर छोड़कर चले जाते हैं। मैंने तो कहीं पर भी ना तो ऐसा पढ़ा और ना ही इसमें किसी भी प्रकार की कोई सत्यता है। कोई सत्यता नहीं है। हाँ, यदि साधक साधिका उच्च स्तरीय साधना करते हैं और उनका प्राण सहस्रार चक्र ब्रह्मरंध्र के माध्यम से जब ब्रह्म गुहा में प्रविष्ट होता है तो शरीर छोड़ने का अर्थ मरने से नहीं है, अंतिम समय से नहीं है। शरीर से बाहर प्राण निकल सकता है और ऐसा मेरे साथ तो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मेरे संपर्क में ऐसे उच्च कोटि के साधक हैं जो शरीर छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। मैं अब तक उस विज्ञान को सीखा भी नहीं हूं, जानता भी नहीं हूं, किंतु वे निकल जाते हैं।
सूक्ष्म शरीर से भ्रमण भी करते हैं। और अभी मेरा वह समय नहीं आया है, क्योंकि उनसे कहने के बाद भी वे मुझे इस विज्ञान को नहीं बताना चाहते कि अभी आपका यह समय नहीं आया है। तो कहीं न कहीं शरीर छोड़ने का अर्थ यही है, आपका शरीर तो रहेगा लेकिन आपका प्राण ब्रह्मरंध्र के माध्यम से शरीर से बाहर जा सकता है। लेकिन यह स्थिति बहुत उच्च कोटि की साधना करने के बाद ही आती है। 1 घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटे, 3 घंटे तक साधना करने से ऐसी स्थिति नहीं आएगी। इसके लिए आपकी साधना कम से कम, मेरा अनुभव यही कहता है कि 10-12 घंटे एक आसन में बैठकर साधना करने की होनी ही चाहिए। तभी जाकर के आपका शरीर, आपका प्राण इस स्तर पर आएगा जब वह अपनी संपूर्ण पकड़ आपके शरीर से छोड़ेगा। जब तक एक एक नाड़ी से आपका प्राण, आपका सूक्ष्म शरीर पकड़ नहीं छोड़ देता, क्योंकि जिस प्रकार से एक खरबूजा अपनी बेल से चिपका हुआ रहता है, उसी प्रकार से हमारा प्राण हमारे इस शरीर रूपी आवरण से चिपका हुआ है। इसे जीते जी मरने के बाद तो यह छूटता ही है, लेकिन जीते जी मरने की कला है यह योग विज्ञान। तो आपको जीते जी कैसे मरा जाता है यह सीखना है। शरीर छोड़ना अपने आप में यह विज्ञान है। तो एक ऊंचाई की साधना करने के बाद यह स्थिति बनती है और तब आपका प्राण शरीर से बाहर जा सकता है। हाँ, उसमें भी कोई खतरा नहीं है, कोई खतरा नहीं है। संकल्प के माध्यम से साधक अपने शरीर में वापस प्रविष्ट हो जाता है, क्योंकि उच्च कोटि के साधक का संकल्प ही कार्य करता है। इसलिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। 5-6 महीने से मेरी कुंडलिनी ऊर्जा क्राउन चक्र पर बनी हुई है। आपकी कुंडलिनी ऊर्जा क्राउन चक्र पर 5-6 महीने से बनी हुई है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक यहाँ पर पूर्णतया प्रकाश नहीं होगा, एक एक नाड़ी में प्राण का संचार नहीं होगा, एक एक नाड़ी जागृत नहीं होगी, एक एक नाड़ी में जो जड़ तत्व अधिक हैं, जड़ तत्वों की क्लीनिंग हो करके वहां पर प्रकाश तत्व, कॉस्मिक एनर्जी नहीं भरेगी, तब तक यह प्रक्रिया चलती रहेगी। और यह प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद फिर आपको आत्मदर्शन होगा, जो कि हृदय में होता है। सहस्रार चक्र से पहले ऊर्जा आपकी सीधी बाहर नहीं चली जाएगी, ऊर्जा आपके हृदय में आएगी। सहस्रार चक्र पूर्णतया एक्टिवेट, जागृत होने के बाद ऊर्जा का एक फ्लो बहता है हमारे शरीर में, और वह फ्लो मूलतः हृदय तक आता है और हृदय उससे बिल्कुल खुल जाता है। हृदय में ही हमारा वह अस्तित्व विद्यमान है जिसे आत्म तत्व कहते हैं। आपको अपनी आत्मा के स्वरूप के दर्शन होंगे।
यहीं पर अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति आएगी। यहाँ पर मेरा ही मेरा विस्तार है, मेरे अलावा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ। यह एहसास भी आपको इस स्थिति में आएगा। और उसके बाद फिर आप अपनी साधना को बढ़ाती हैं तो उसके बाद में जाकर के वह निर्विकल्प की स्थिति बनती है। और निर्विकल्प की अवस्था में ही हमारा शरीर संकल्प के साथ प्राण को छोड़ पाता है। शरीर से बाहर निकलने की स्थिति उसके बाद बनती है, किंतु सहज नहीं है। आसानी से कोई भी व्यक्ति इतने ऊंचे लेवल तक नहीं पहुंचता। मैं भी नियमित अभी तक इतनी उच्च कोटि की साधना नहीं कर पाया हूं। हाँ, समय आने वाला है, उसमें निश्चित रूप से मैं भी दृढ़ता से उस लेवल को प्राप्त करूंगा, इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। जय गुरुदेव, जय महाशक्ति।